शांति। हम आज पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी ब्रह्मा भोजन के बारे में क्या कहते हैं। पुस्तक में उनका लेख है राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन भगवान के नज़दीक आने का साधन है। प्रश्न है, दीदी ब्रह्मा भोजन की क्या विशेषता है? उत्तर है, हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के बिना बनाया हुआ होना चाहिए। यदि आसक्ति से बनाते हैं, कर्म इंद्रियों के स्वादवश बनाते हैं और खाते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। भोजन एक तत्व है 5 तत्वों में से। उस तत्व को हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्मा भोजन, जो योगी के हाथ का बना हुआ होता है और भगवान को ऑफर किया हुआ होता है, वही खाते हैं। प्रश्न है, दीदी ब्रह्मा बाबा ने कभी भी दूध उत्पादों के लिए मना नहीं किया है। दूध के लिए आजकल जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन भावों वाला दूध क्या सही है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा ने दूध, दही और पनीर भी उपयोग किया था। उस समय 5 तत्व तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन अभी 5 तत्वों में भी प्रदूषण आ गया है। इसलिए जब रिसर्च करते हैं तब प्रदूषण ही दिखाते हैं। यदि हम ब्रह्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत योगयुक्त होकर के चीज़ों को विचारों से पवित्र बनाना पड़ेगा। कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी इन्हें नहीं खाते हैं। बाबा ने हम लोगों को मध्यम वर्ग बनाया हुआ है। मिलिट्री वालों को उपस्थिति आती है तो बाबा ने कहा हुआ है, दृष्टि देकर खा सकते हैं। हम भी दृष्टि देकर खा सकते हैं। यह भी एक आनंद है। बाबा कहता है, तुम मुझको भोग लगाओ। तुम मुझको भोग लगाओगे एक जन्म, सारा कल्प मैं तुमको खिलाता रहूँगा। भोग भगवान के नज़दीक आने का साधन है। जब हम उनको याद करते हैं 3 मिनट 5 मिनट, उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सोचना है। तो बहुत प्रकार की उन्नति है। प्रश्न है, दीदी ज्ञान में चलने वाली कई बहनें सेंटरों में या लौकिक में 10-12 दिन 18 दिन खाना नहीं खाती है। जब खुद नहीं खाएगी तो बनाएगी नहीं तो बाबा को खिलाएगी नहीं। क्या यह सही है? उत्तर है, एक बार डबल विदेशियों को भोजन के लिए बताया गया था कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें थोड़ी चीनी, केसर, इलायची डालकर ही बाबा को ऑफ़र करो। प्यार से ऑफ़र ज़रूर करो। ऐसा दिन न हो कि ऑफ़र ना हो। कई लोगों के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाते। वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाते, वह उनके ऊपर है, परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते।
बाबा के लिए कुछ भी बना करके भोग लगाना ही है। बाबा को तो नहीं चाहिए, शक्ति तो हमको ही चाहिए। हम अपने लिए ही कर रहे हैं। प्रश्न है दीदी, कई बहनों से यदि यज्ञ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गई तो खाना छोड़ देती है। उत्तर है, खाना छोड़ना तो हठ योग हो गया। अपने अंदर जो खराब सोच रूपी खाना है उसको छोड़ना है। विचार भी तो एक खाना ही है ना। खराब विचार उत्पन्न नहीं करने हैं। मैं समझती हूँ हम योग करें और कम खाएं। दीदी, मनमोहिनी ने एक बार बताया था कि गलती हो गई तो योग में बैठो, महसूस करो तो परिवर्तन होगा, और खाना कम खाओ, लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना, यह तो हठ योग हो गया। प्रश्न है दीदी, आजकल हम सुनते हैं कि मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्या सही है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा ने कहा था मूली नहीं खाओ, क्योंकि उससे थोड़ी सी दुर्गंध आती है। प्याज लहसुन हमारी कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, इनसे हमको मेडिटेशन में रुकावट लगती है, इसलिए नहीं खाते हैं। प्रश्न, दीदी, आप विदेश में गए, विदेशों में आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? उत्तर है, हम लोगों ने उनको समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्म इंद्रियों के वश होकर के हम खाएंगे तो मन भी वैसे ही चलेगा। जो लोग मीट मछली खाते थे उन्होंने देखा कि सात्विक भोजन खाने से उनका मन अच्छा सोचता है। अपने पर प्रयोग करके देखा तो उनको विश्वास हो गया। प्रश्न है दीदी, आजकल प्रकृति हर जगह अपना विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे समय पर ब्रह्मा भोजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें? उत्तर है, अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कहते हैं खाना न मिले तब भी इंसान चल सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता है। जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें। खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा न आए, भावुक न हो जाएं। हम अपने को समझा सकें। लगभग तैयारी तो रखते ही हैं, फिर भी अपने को स्थिर तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता तो लड़ते हैं, लूट मार करते हैं। हमारी वह आदत न हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर लें तो स्वयं को फ़ायदा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कम खाना खाओ, कम से कम। हम अपने शरीर को चला सकें, आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है। ड्रामा का यह दृश्य भी पार तो करना ही है। खाना नहीं मिल रहा है इसलिए शरीर छोड़ दे नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करते रहे पॉजिटिव सोचने की, ताकि मन में शक्ति स्वतः आ जाए। उस समय दुख और भोगना में न जाए। जितना हम दिल से अभ्यास करेंगे वही स्मृति अंत में काम आएगी।
हमने तिरस्कार किया है ब्रह्म भोजन का, या हमने धिकारा है ब्रह्म भोजन को, या प्रेम से नहीं खाया, उसका हिसाब तो ज़रूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशन यह भोजन सामग्री भी ले लेती है, इसलिए हमको जो मिल रहा है वह हम प्यार से स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।